तो दोस्तों यहाँ देखिए, जनरली ये जो इक्वेशन यानी कि ये जो y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल पावर 3, ये जनरली हमको यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जनरली मतलब बहुत सारे जन क्या करते हैं इसमें कि देखिए 1 प्लस साइन का जो है ना, तो साइन एक्स का पावर जैसे कि यहाँ पे 2 देखे रखा है, यहाँ पे 2 देखा है, उसको जैसे कि यहाँ पे 4 कर देते हैं। कुछ जो होते हैं 1 प्लस साइन, इसको ही साइन 4 कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ना, ये जनरली मतलब ये थोड़ी सी, ये मतलब ये पूरी ही रॉन्ग चीज़ है। ठीक है ना। तो इसको क्या करना है आपको, इसको आपको अपने जहन से हटा ही देना है। ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल जो होता वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रोसेस है इसका जो एक्चुअल जो है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि देखिए ये 1 प्लस अब साइन एक्स इंटू साइन एक्स का होल पावर है 2। दोस्तों ये वैल्यू इसकी सही है। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 साइन है, एक ये साइन है, एक ये साइन है। तो इसने क्या किया, इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। जब 2 साइन को जब हम कंबाइन करते तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता, और ब्रैकेट के ऊपर का जो पावर है वो तो है ही, चलो ठीक है, वो तो एक अलग बात है। तो इस तरीके से ना होके ये जो प्रॉब्लम है ये वाली, जो साइन के ऊपर जो पावर जो दे के रखा है, इसका मतलब होता है कि ये जो साइन अपने आप में 2 टाइम्स है, प्रोडक्ट में 2 टाइम्स। अब दोस्तों हमें ये समझना है कि ये देखिए कि ये जो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि देखिए कि ये जो टर्म है ये इसमें है, इसके प्रोडक्ट में ये है। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे जैसे कि ये प्रोडक्ट रूल ही लगाना होता है, प्रोडक्ट रूल से ही हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आना मतलब आ सकता है, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट में एक है। ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल थोड़ा देखिए, हम थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल के बारे में देखते हैं। प्रोडक्ट रूल जैसे कि a इंटू बी, ये जैसे कि ये है, इसके प्रोडक्ट में ये है। तो क्या होगा कि हमें a को सिंपली ऐसा का ऐसा लिखना होगा, फिर b को हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, b को डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर प्लस देना होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में हमको प्लस देना होता है, जैसे कि प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जैसे कि क्रॉस है ना, प्रोडक्ट का साइन यानी कि क्रॉस का साइन होता है ना, तो यहाँ पे क्रॉस होना होता है। डिवाइड रूल में यहाँ पे माइनस लगाना होता है। तो ये ठीक है, ए को सिंपल रखें, फिर बी को हमने डिफ्रेंशिएट किया, फिर बी को सामने सिंपल रखना होता है, फिर ए को हमको करना होता है डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ए को देखो दोस्तों, ये ए बी बी ए, ठीक है ना, ए बी फिर बी ए। ठीक है, एक बार उसको खुला छोड़ दो, एक बार फिर इसको डिफ्रेंशिएट लगाओ, फिर बी को खुला छोड़ दो, फिर ए को डिफ्रेंशिएट लगाओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और डिवाइडेशन रूल का जो बीच का जो साइन है प्लस माइनस, इसमें कन्फ्यूजन हम अभी दूर करते हैं। ये प्रोडक्ट रूल है और ये डिवाइड रूल है। ठीक है ना। अब देखिए कि प्रोडक्ट में जैसे कि कोई चीज़ ऐसी क्रॉस में आ रही है, तो ये प्लस का भी साइन ऐसा क्रॉस में आता है, यानी कि ये प्रोडक्ट रूल में हमें यहाँ पे प्लस लगाना होता है, ये प्लस लगाना होता है। अब डिवाइड रूल में कैसा है कि सीधी डंडी है, यहाँ पे माइनस लगाना होता है। ठीक है ना। तो उस केस में हम माइनस लगाते हैं, जो डिवाइड वाली केस में माइनस लगाते हैं। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें मतलब ध्यान में रखना है। अब देखिए कि हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दोस्तों देखिए, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3। तो ये हमने इसको भी डिफरेंशिएट लगा लिया। ठीक है, अब ये हमने प्रोडक्ट रूल को यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करना है। अब इसको हम देख के यूज़ करते हैं। अब देखो, पहली टर्म को इसने यहाँ पे सिंपल रखा है, तो पहली टर्म को हम सिंपल रखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया एक्स। फिर सेकंड को उसने डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर, ये हो गया। फिर उसने प्लस लिखा, प्लस किसको, बी को ही उसने ऐसा लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 3 है। ठीक है ना, ये पावर यहाँ पे है। ठीक है, फिर उसने ए को इसको फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। ठीक है ना, डी बाई डी एक्स लगा के ए को डिफरेंशिएट करते हैं हम कि 1 प्लस साइन स्क्वायर
एक्स की पावर 2 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना, ये पूरी तरीके से हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट रूल हमने यहाँ पे इसको प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, हम दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन यहाँ लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन यहाँ लगा हुआ है, इस टर्म को सीधा हमको नीचे उतारना है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल यानी कि यहाँ पे जो होता है, देखिए आपको तो बहुत बार पता ही है, जैसे कि x की पावर n है, ठीक है ना, तो क्या होगा n x की पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है दोस्तों, ये पावर रूल हमें यहाँ पे मतलब लगाना है। ठीक है, पावर में 3 है तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x देंगे और पावर माइनस 1 करेंगे, यानी 3 माइनस 1 करेंगे, यानी यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों वो तो ठीक है, हमारा हो गया, वो हमने पावर को लगा लिया। फिर उसके बाद में ये कॉस स्क्वायर एक्स को भी हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, हमने पावर की जुगाड़ यहाँ पे कर ली, पावर को यहाँ पे 3 दे दिया, फिर एज इट इज़ ये लिख के -1 करके 3 - 1 करके ये लगा लिया। अब हमें जो अंदर का जो है ये स्क्वायर के साथ में जो है कॉस, उसको भी हमको डिफरेंशिएट लगाना है। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को हमको इधर अलग से डिफरेंशिएट लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा इतना हो गया, एक टर्म हो गई। प्लस के बाद वाली टर्म जो होती है उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं लगा इसको, तो इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। डिफरेंशिएट नहीं लगा है तो सिंपली 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो टर्म है ये वाली, इसको हमको पावर लगाना है क्योंकि इसके स्क्वायर में कुछ तो भी है, 2 है, 2 लगाएंगे, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लगा देंगे। अब यहाँ पे पावर में 2 था तो 2 - 1 आ जाएगा, पावर में जैसे 2 है तो 2 - 1 आ जाएंगे, वो 1 रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने पावर का सेटलमेंट यहाँ पे कर लिया। अब जो अंदर की टर्म है साइन स्क्वायर एक्स, उसको भी हमको इधर अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स को हमको इधर अलग से डिफरेंशिएट लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये भी ओके है, ये ओके है, लेकिन इसको फिर से हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको ऐसे कैसे करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया, ये 3 आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ गया। और देखो दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे भी एक तरीके का पावर रूल ही यूज़ होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स कॉस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कॉस एक्स होगा। ठीक है ना, हमने पावर का बंदोबस्त कर लिया। अभी हमको अंदर का कॉस का भी डिफरेंशिएट करना होता है, इधर d/dx कॉस एक्स ऐसा करना होता है। ठीक है ना, हमने जैसे कि ये जो पावर रूल था, ये जो पावर रूल हमने जो लगाया था यहाँ पे, 3 को यहाँ लिया था, फिर इसको कर लिया, फिर 3 - 1 2 कर लिया, फिर अंदर का जो था कॉस स्क्वायर एक्स उसको हमने इधर डिफरेंशिएट कर लिया था। तो वैसे ही जब हम उसके अंदर की ये कॉस स्क्वायर एक्स को फिर से यहाँ पे हम जैसे कि डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसके भी ऊपर में क्या है जनरली दोस्तों, एक मतलब पावर लगा है, कॉस स्क्वायर एक्स लगा है। ठीक है, तो जब हम इसको पावर रूल से सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है ना, ये यहाँ सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 यहाँ पे सामने आ जाएगा, तो 2 कॉस एक्स आएगा, फिर ये अंदर वाले कॉस एक्स को भी हमको इधर से अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाली टर्म सॉल्व हो गई। अब इसको लिखते 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3, ये 2 था, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब यहाँ पे भी सेम थिंग, साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये जो पावर रूल के मुताबिक 2 साइन एक्स लगा दिए, पहले पावर रूल कर लिए, उसके बाद में साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं हम, साइन एक्स को फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्या है कि सारी टर्म को वैसे के वैसे लिखने हैं, अभी इसको डिफरेंशिएट सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएट सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 लिख लीजिए, पहले ये आता है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो होता है ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर देखिए कि यहाँ पे 2 कॉस एक्स लग के है, 2 कॉस एक्स लग के, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स,
माइनस साइन एक्स हो गया। अभी इसको प्लस है, अभी देखो ये 2 आता है यहाँ पे, 2 को लिखते हैं हम, यहाँ पे 2 को लिख लिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 है, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, फिर यहाँ पे 2 साइन एक्स है, 2 साइन एक्स लिखे, फिर साइन का जो आता है डिफरेंशिएशन वो आता है कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो यहाँ पे जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि ये देखो यहाँ पे 2 cos x sin x है, यानी कि 2 sin x cos x हो सकते हैं, यहाँ पे 2 sin x cos x, तो ये एक है यहाँ पे, ये एक कॉमन निकलता है, ठीक है ना। अब ये जो 2 sin x cos x है इसकी जगह पे और एक फार्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, 2 sin x cos x, अगर ऐसा फार्मूला है, अगर ये मतलब ये चीज़ है तो इसका फार्मूला क्या है, इसको हम sin 2x भी लिख सकते हैं, sin 2x, तो हम इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे sin 2x ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये sin 2x हम जहाँ पे लिखेंगे तो ये दोनों में है sin 2x, ठीक है ना। तो देखो sin 2x ये मतलब माइनस को हम यहीं पे ही छोड़ेंगे। अब इधर देखो हम इसको sin 2x लिखेंगे, ठीक है, sin 2x हमने ये लिख लिया, ठीक है ना। ये वाली टर्म हमारी पूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये साइन वाली टर्म है, देखो यहाँ पे साइन कैसा है, यहाँ पे साइन 2 टाइम्स है, यहाँ पे साइन सिर्फ 1 टाइम्स है, तो कैसा है कि यहाँ का साइन हमारा बाहर निकलेगा, यहाँ का भी साइन बाहर निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये वाला साइन रहेगा, ठीक है। अब देखो हम ब्रैकेट यहाँ बनाते हैं उसका जनरली, तो ये साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। ये यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ का जो 1 टाइम्स बच गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिख लिया, ठीक है ना। आपको ध्यान में आ गया होगा, ठीक है। ये 2 टाइम्स है तो एक टाइम एक कॉमन यहाँ निकल गया, एक यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो था यहाँ का था तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे जनरली प्लस रहेगा, अभी यहाँ पे एक प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ का एक प्लस रहेगा, ठीक है ना। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, इस तरफ सिर्फ एक बचा है। अब देखिए कि कॉस वाले देखिए, अब कॉस वाले टर्म में कैसा है कि यहाँ पे 2 टाइम्स कॉस है और यहाँ पे 1 टाइम्स कॉस है, तो मैक्सिमम कैसा है कि 2 टाइम्स कॉस बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ के 2 कॉस बाहर निकलेंगे, ये दो बाहर निकलेंगे, यहाँ का 1 बाहर निकलेगा, यानी कि इस जगह पे यहाँ पे ये बच जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, 2 टाइम्स वाला कॉस बाहर निकल गया, अब यहाँ पे ये 1 टाइम्स का कॉस बच गया, मतलब ठीक है, इसको हम प्लस को यहाँ लिख लेते, ठीक है ना, एक जो बचा था, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा जनरली जो है ये बाहर निकल गया, ठीक है, ये हमारा बाहर निकल गया। अब दोस्तों क्या हो गया कि यहाँ पे जनरली क्या बच गया, देखो सब हो गया ना हमारा, साइन का हमने कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे साइन 2 टाइम्स था, यहाँ पे 1 टाइम था, तो इसमें से एक साइन बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, एक साइन अंदर रहा, और इधर तो सिर्फ एक ही साइन था तो यहाँ पे 1 बच गया। अब जो कॉस वाली टर्म में देखिए कि यहाँ पे 2 टाइम्स कॉस था, ये जो कॉस वाली पूरी जो टर्म है इसको सिंपली मैं कॉस बोल रहा हूँ, कॉस वाली टर्म यहाँ पे 2 टाइम्स थी, यहाँ पे 3 टाइम्स थी, ठीक है ना, तो 3 टाइम्स होने के कारण यहाँ पे 1 टाइम बच गया, ठीक है, और यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे एक भी नहीं बचा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम है, 3 में से 2 टाइम्स हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू सिर्फ 2 है, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे बचा, सारा हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा इस इक्वेशन में, यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जनरली ये -3 ये बच गया, ठीक है, -3 बच गया। अभी इसको बड़ा सा प्लस लगाते हैं हम, यहाँ पे -3 बच गया। फिर यहाँ पे कैसा है, ये 2 बच गया, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिए थे कॉमन निकालने के लिए। अब ये 2 बच गया, तो यहाँ पे हमने इसको कैसा है, ये 2 ये ऐसा 2 लग गया, ठीक है दोस्तों, ये अभी हमारा पूरा हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखो साइन 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि हमें ये जो ब्रैकेट है ये सॉल्व करना है, यानी इसको अंदर हमको मल्टीप्लाई करना है। तो -3 1 जा -3 आएगा, फिर ये -3 साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 2 को करना है अंदर मल्टीपल, तो ये 2 आ गया,
1 होने के कारण फिर यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब देखो एक और स्टेप हमारी बढ़ेंगी, साइन टू एक्स हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे कॉस है, कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन है, ठीक है ना। हम जनरली इसको पहले लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो 2 cos स्क्वायर एक्स लिख लिया हमने, फिर यहाँ पे माइनस लिखते हैं, -3 साइन स्क्वायर एक्स ये लिख लिया, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, फिर क्या है कि -3 + 2 यानी कि यहाँ पे -1 ये बच जाता है दोस्तों, ठीक है। -1 हमें मतलब अपना बच जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे देखो कि साइन टू एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसकी जगह पे हम 2, इसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। अब आपको फॉर्मूला जनरली पता तो होगा ही कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आता है। अगर हमको ठीक है, हमको अगर कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है, यानी कि ये लिखना है, कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिखेंगे। अब दोस्तों ये होने के बाद में क्या करना है, इसको एज इट इज़ -3 साइन स्क्वायर एक्स -1 ऐसा लिखना है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, एक स्टेप लिखते हैं, 2x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जा स्क्वायर, ये हो गया। अब ये इसको अंदर मल्टीपल करना है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीपल किया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, फिर -3 साइन स्क्वायर एक्स, ये -1 दोस्तों। अब देखो दोस्तों इतना हो गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इसको हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन टू एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब कैसा करना है हमको, हम देखते कि हमें देखो ये जो -2 साइन स्क्वायर एक्स है, -3 साइन स्क्वायर एक्स है, यानी ये 5 हो जाएगा। अब ये 2 - 1 है, तो हम यहाँ पे पहले 1 लिख लेते हैं, ठीक है, 1 लिख लिया, उसके बाद में ये जो 2 - 1 ये 1 बच गया। अभी -2 साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स, तो -5, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 में से 1 गया, 1 बच गया, -2 -3 -5 हो गया। अब ये जनरली हमारा ये पूरा आंसर आ गया निकल के, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आखिरी का आंसर ये निकल के आ गया।